गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास में एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, तो हम सभी अपने शरीर में बैकबोन के महत्व को भली भांति जानते हैं कि हमारे शरीर में बैकबोन का कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शरीर में बैकबोन के बिना हमारा शरीर एक मांस का लोथड़ा मात्र हो जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर को ढांचागत रूप देने के लिए बैकबोन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर को ढांचागत रूप देने के लिए एक पोर्शन है, एक पार्ट है जो कि टेंस है। क्या है वो? टेंस है। टेंस के अभाव में, टेंस के बिना हम किसी भी सेंटेंस का सही अर्थ नहीं निकाल सकते। हम अगर किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसका सही मीनिंग हम नहीं लगा सकते टेंस के बिना। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस का सही मीनिंग लगाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को सही ढंग से समझने के लिए, उसके अर्थ को समझने के लिए हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो आपको टेंस की पूरी जानकारी के लिए हमारे इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तब आप इसको जानेंगे कि ये टेंस होता क्या है। ठीक है, तो ये जो टेंस जो है, यह टेंस का डिफिनीशन सबसे पहले हम देखते हैं। टेंस इज द टाइम ऑफ अ verbs, action, event और state of being। यह टेंस जो होता है, किसी सब्जेक्ट द्वारा किए हुए काम, जो एक्शन होता है, उस एक्शन में कितना समय लगा है, उस काम को किए करने में कौन सा समय लगा है, कितना समय लगा है, जो बोध कराता है उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है, यह किसी घटना को दर्शाता है, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है, किसी चीज की वस्तु स्थिति को दर्शाने का काम करता है, उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो टेंस के तीन भेद होते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं? टेंस के तीन भेद होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के तीन भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस, जिसका मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल होता है। तो वर्तमान काल किसको कहेंगे? तो जब कोई घटना प्रेजेंट टाइम में घटित होती है, जब कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में संपन्न होता है, प्रेजेंट टाइम में होता है, तो प्रेजेंट टाइम को बोध कराने वाले टेंस को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। मतलब किसी कार्य के प्रेजेंट में संपन्न होने का जो बोध कराता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट टेंस। इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें प्रेजेंट टेंस का, वह बाजार जाता है, यानी यह घटना प्रेजेंट टेंस में हुई है। ठीक है, वह रोज मंदिर जाता है। यह प्रेजेंट टेंस में उसे मंदिर जाने की आदत का बोध करा रहा है कि सब्जेक्ट को मंदिर जाने की आदत है। ठीक है, वह बाजार जा रहा है। तो देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में अलग अलग तरह के वर्ब का यूज हो रहा है। इसमें बाजार जाता है, इसमें बाजार जा रहा है, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है।
इसमें देख रहे हैं कि वह बाजार जा चुका है, यानी बाजार जाने का काम संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस के काइंड के आधार पर हम इसका एग्जाम्पल लिखे हैं। तो जब हम इसका इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें अलग अलग वर्ब फॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि किस तरह के टेंस के साथ हम किस तरह के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आपको भली भांति इसका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे काइंड की ओर, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल, जो बीत चुका। ठीक है, यह पास्ट टेंस जो है बीते हुए काम को दर्शाता है कि कोई काम, कोई घटना, कोई इवेंट जो है वह पास्ट में हुआ। ठीक है, तो पास्ट टेंस refers to the past time। मतलब पास्ट टेंस जो है पास्ट में होने वाली घटनाओं को दर्शाता है, पास्ट में होने वाले एक्शन को दर्शाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है, ये प्रेजेंट टेंस में है। वह बाजार जाता था या वह बाजार गया, ये किस टेंस में हो जाएगा? पास्ट टेंस में हो जाएगा। वह बाजार गया या वह बाजार जाता था। ठीक है, वह बाजार जा रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में हुआ, लेकिन जब इसमें हम था लगा देंगे, वह बाजार जा रहा था, तो यह किस टेंस में हो गया? ये पास्ट टेंस में हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसके केवल इंट्रोडक्शन क्लास में है, टेंस के इंट्रोडक्शन क्लास में है, और इंट्रोडक्शन क्लास संपन्न होने के बाद हम इसके हर पार्ट को देखेंगे, हर पार्ट का डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पास्ट टेंस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि हम जो भी स्टोरी पढ़ते हैं किताब में, बुक में जो भी स्टोरी पढ़ते हैं, वो सभी घटनाएं पास्ट में घटित हुई होती है। हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें घटनाएं पास्ट में घटित हुई होती है, उसका हम रीडिंग करते हैं, तो उसके अर्थ को समझने के लिए पास्ट टेंस कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए वैसे तो हर एक टेंस महत्वपूर्ण है, लेकिन पास्ट टेंस का वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही महत्व हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फिर फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यत काल। क्या होता है? भविष्यत काल। यह भविष्यत काल क्या होता है? तो भविष्यत काल जो है फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का बोध कराता है कि कोई घटना फ्यूचर में घटित होगी। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस refers to the future time। आने वाले समय में कोई कार्य संपन्न होना है, होने वाला है या होगा, तो उस तरह के घटनाओं को दिखाने के लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल देख लें इसका। एग्जाम्पल्स, राम बाजार जाएगा। इस सेंटेंस से क्लियर होता है कि राम बाजार गया नहीं था, राम बाजार जाता नहीं था, राम बाजार गया नहीं है, राम बाजार जाएगा, मतलब फ्यूचर में यह काम संपन्न होगा। ठीक है, राम बाजार जा रहा होगा, मतलब इससे क्लियर हो रहा है कि यह कार्य फ्यूचर में संपन्न होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में राम बाजार जा रहा होगा। ठीक है, राम बाजार जा चुका होगा या चुकेगा। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंस से फ्यूचर में होने वाले इवेंट के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो अब जो है ये प्रत्येक टेंस को हमने जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस देखा, इस तीनों टेंस के चार चार भाग में कैटेगराइज किए गए हैं। कैसे? तो कौन सा एक्शन किस समय हुआ, कौन सा एक्शन किस समय हुआ, उसके कंप्लीटनेस के आधार पर इसको
चार चार भाग में बांटे गए हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टू शो द डिग्री ऑफ completeness of an action, each tense can be divided into फोर पार्ट्स, into फोर पार्ट्स। क्या किया गया है? तो टू शो द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, मतलब कोई काम किस समय में संपन्न हुआ, कोई कार्य किस समय में संपन्न हुआ, उसको दर्शाने के लिए उसी के आधार पर इसको चार भाग में बांटा गया। प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है। तो अगर हम देखें पहला, तो प्रेजेंट टेंस का अगर पहला लें तो वो इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, इंडेफिनिट टेंस। यह इंडेफिनिट टेंस है। अगर इसको प्रेजेंट के साथ लगाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, पास्ट के साथ लगाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, और फ्यूचर के साथ लगाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। और इसका हिंदी में हम जानते हैं सामान्य काल होता है। क्या होता है? सामान्य काल होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट के साथ लगाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट के साथ लगाए तो सिंपल पास्ट टेंस, और फ्यूचर के साथ लगाएंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट नाम से ही क्लियर है कि काम परफेक्ट नहीं हुआ है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, इम्परफेक्ट है, काम अपूर्ण है। यानी काम पहले शुरू हुआ लेकिन काम अभी जारी है, कंटिन्यू है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। चूंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम प्रोग्रेस पर है, इसलिए इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। यानी इसका हिंदी जो हो जाता है वह हो जाता है अपूर्ण काल, अपूर्ण काल। ठीक है, तीसरा जो है, अगर इसको देख ले फिर से, को प्रेजेंट के साथ लगाए तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट के साथ लगाएंगे तो पास्ट इम्परफेक्ट, और फ्यूचर के साथ लगाएंगे तो फ्यूचर इम्परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कंटिन्यूअस को भी लगाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर अगर प्रोग्रेसिव को देख लें तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो इसको याद करना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं हम परफेक्ट टेंस की ओर। परफेक्ट टेंस, जो परफेक्ट होता है उसका कोई दूसरा नाम नहीं होता, ये अपने आप में परफेक्ट है। मतलब परफेक्ट मतलब कहने का है कि काम प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में जब संपन्न हो गया होता है, पूर्ण हो गया होता है, तब यह परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, इसका हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण काल। ठीक है, तो प्रेजेंट के साथ लगाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट के साथ लगाएं तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर के साथ लगाएं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका एग्जांपल अगर देखें प्रेजेंट टेंस में, तो वह बाजार जा चुका है, मतलब प्रेजेंट टेंस में वह बाजार जाने का काम संपन्न हो चुका है। वह खा चुका है, प्रेजेंट टेंस में खाने का काम कंप्लीट हो चुका है। उसके आने से पहले मोहन जा चुका था, मीन्स मोहन के जाने का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको जब कंप्लीट हो चुका था पास्ट टेंस में, इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं हम चौथे काइंड की ओर। चौथा पार्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण काल, पूर्ण अपूर्ण काल होता है। मतलब ये इस टेंस में क्या होता है कि काम पहले शुरू हुआ, अभी चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है।
ठीक है, इसमें टाइम दिया हुआ रहता है। ये काल और ये दूसरा और चौथा लगभग दोनों मिलता है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों में बहुत बड़ा ग्रेट डिफरेंस है। इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया होता है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड दिया होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखें, मोहन बाजार जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, लेकिन मोहन सुबह से पढ़ता रहा है, तो सुबह में काम पहले शुरू किया, सुबह में, अभी चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है, इसलिए हम उसको कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम हर एक टेंस का डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्स में इसका करेंगे। तो आप टेंस को समझने के लिए, डिटेल्स में समझने के लिए आप क्लास को मिस नहीं करेंगे, अगला क्लास निश्चित रूप से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।